ये वाले टॉपिक के एमसीक्यूज बिल्कुल भी मिस मत करना। देखते हैं क्या है वो टॉपिक, लंबर पंक्चर। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है लंबर पंक्चर का, What is the primary purpose of performing a lumbar puncture? क्या उसका पर्पस है? ऑप्शन है टू रिलीव इंट्राक्रेनियल प्रेशर, टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, टू कलेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर टू इंजेक्ट द इंसुलिन। सो गाइज इसका सीधा सीधा पर्पस क्या है? लंबर पंक्चर इज मेनली डन टू कलेक्ट द CSF फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। गाइस CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेने के लिए हम क्या करते हैं? लंबर पंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच वर्टिब्रल लेवल इज अ लंबर पंक्चर टिपिकली परफॉर्म्ड? कौन से वर्टिबल लेवल पे हम लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन है C1 to C2, T12 to L1, L3 L4 या फिर L4 L5 या S1 to S2। सो गाइज ऑफ कोर्स लंबर पंक्चर हम कर रहे हैं, लंबर एरिया में कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? C L3 L4, सॉरी L2 L3 या L4 से L5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर? कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन विद लेग एक्सटेंडेड, हाई फाउलर पोजीशन, लेटरल रिकम्बेंट विद नी टू चेस्ट पोजीशन या प्रोन विद आर्म ओवर। सो गाइस इसका जो आंसर है दैट इज द पोजीशन ओपन अप द सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गाइस जब भी हम लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो जो लंबर वाला एरिया है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। सो इन केस ऑफ सी, सॉरी जो सी पोजीशन है लेटरल रिकम्बेंट विद नी टू चेस्ट, इसकी वजह से क्या होगा? जो लंबर एरिया है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आफ्टर लंबर पंक्चर हाउ शुड द पेशेंट बी पोजीशन? आफ्टर लंबर पंक्चर कौन सी पोजीशन देते हैं? हेड एलिवेटेड 45 डिग्री इमीडिएटली, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सुपाइन फॉर 4 to 6 आवर या साइड लाइन विद हेड अप। सो इसका आंसर रहेगा सी, सुपाइन पोजीशन हेल्प्स टू रिड्यूस द पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक। सो आफ्टर लंबर पंक्चर क्या हो सकता है? वहां पे हेडेक हो सकती है, दैट इज द कॉमन साइड इफेक्ट। सो उसको रोकने के लिए क्या कौन सी पोजीशन देंगे हम? सुपाइन पोजीशन। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is the most common complication after a lumbar puncture? सीजर, CSF लीकेज, पैरालिसिस, सो हेडेक। सो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो हेडेक है दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर द लंबर पंक्चर। क्या क्वेश्चन है? पेशेंट डेवलप अ सीवियर हेडेक आफ्टर लंबर पंक्चर, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन? हेडेक होना बहुत ही साइड इफेक्ट है किसका? लंबर पंक्चर का। सो क्या करेगी? एडमिनिस्टर सिडेटिव, एनकरेज द एम्बुलेशन, कीप पेशेंट सुपाइन एंड हाइड्रेट या अप्लाई आइस टू फोरहेड। सो गाइज ऑफ कोर्स क्या करना है? उसको सुपाइन पोजीशन में ही लेट के रखना है ताकि जो CSF लीकेज के जो सिम्टम है वो रिलीफ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ लंबर पंक्चर? लंबर पंक्चर में कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, फीवर या हेडेक। सो कौन से केस में हम लंबर पंक्चर परफॉर्म नहीं करते? सो द आंसर इज बी, LP इज इंक्रीज्ड ICP में हम बिल्कुल भी लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग लंबर पंक्चर द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ शूटिंग पेन डाउन द लेग, व्हाट शुड द नर्स डू? पेन हो रही है लेग्स के पास तो क्या करेगी? रिएश्योर एंड मॉनिटर, अप्लाई हीट पैक, आस्क द डॉक्टर टू रिपोजिशन द नीडल या स्टॉप द प्रोसीजर। सो गाइज कभी भी अगर ऐसा हो तो क्या करना है? पेन सुजेस्ट नर्व इरिटेशन, निडल में नीड रीपोजिशनिंग। क्या करना है? पेशेंट को फिर से पोजीशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does cloudy cerebrospinal fluid typically indicate? CSF का कलर क्लाउडी आ रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉर्मल फाइंडिंग है या डिहाइड्रेशन है? सो गाइस सॉरी क्लाउडी CSF इज अ साइन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गाइस सबको पहले नॉर्मल कलर पता होना चाहिए। जो नॉर्मल कलर है CSF का दैट इज क्लियर, वाटरी कलर का होता है। तो अगर वो क्लाउडी है इट मींस देयर इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है What is the nurse's responsibility during lumbar puncture? Insert the needle, measure CSF pressure, monitor vital sign and position the patient to interpret the CSF results. So guys इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।